हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत विश्वकर्मा, श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटपिलिया। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट लेसन जो इंग्लिश मीडियम का है, फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है, उसकी समरी देख रहे हैं। इस समरी को मैंने दो पार्ट में यहाँ पर जो है डिवाइड किया है। इसका फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। ये जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये जो खुशवंत सिंह है, इन्होंने अपनी दादी माँ पर लिखा है। तो आइए देखते हैं इसकी समरी को। इसका पहला पार्ट है ये, खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर वाज वेरी ओल्ड। खुशवंत सिंह जो है, उनकी दादी माँ काफी वृद्ध है, एज्ड है। हर फेस वाज रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्री वाला, जो वृद्ध लोगों के चेहरे पर पड़ जाती है। उनका जो चेहरा था वो बड़ा ही रिंकल्ड था, इस पर झुर्रियां पड़ गई थी। पीपल सेड दैट, लोग कहा करते थे, once she had been pretty and young and had a husband। ऐसा लोग कहते थे कि एक समय था जब वो काफी सुंदर थी, यंग थी और उनके पति थे। परंतु द ऑथर कुड हार्डली बिलीव इट। परंतु लेखक जो खुशवंत सिंह है, इस बात पर मुश्किल से विश्वास करते थे। जैसे इनकी कंडीशन बताई उन्होंने कि उनकी चेहरों पर जो झुर्रियां पड़ी हुई थी और वो काफी सुंदर हो सकती थी, इस बात पर लेखक को थोड़ा सा डाउट है, वो विश्वास नहीं करते। His grandfather's picture was there on the wall। वहीं घर के अंदर एक दीवार पर उनके दादाजी की तस्वीर भी लटकी हुई थी। He looked very old। वे भी काफी ओल्ड यानी कि वृद्ध दिखाई दे रहे थे। उनके भी चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, टर्बन बनी हुई थी। He did not look like a person who could have had a wife and children। वे भी जो है उनकी तस्वीर से ऐसे दिखाई दे रहे थे कि वे जो है ऐसे हो सकते हैं कि उनकी कोई वाइफ हो या ग्रैंड चिल्ड्रन हो। Author's parents went to the city to left him with his grandmothers in the village। लेखक जो खुशवंत सिंह है, उनके पेरेंट्स ने उन्हें गांव में ही अपनी दादी माँ के पास छोड़ दिया था और वो लोग शहर चले गए थे। She bathed and dressed him to prepare for school। दादी माँ ही उन्हें जो है नहलाती थी और यूनिफॉर्म पहनाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, वो ड्रेस्ड करती थी उन्हें। She sang prayer for him and hoped to learn it by heart। और जब वो उनको प्रिपेयर करती थी स्कूल के लिए, तब जो है वो प्रेयर बोला करती थी, कुछ जो है प्रार्थना किया करती थी और ये चाहती थी, वो ऐसी आशा थी उनकी, वे चाहती थी कि ये जो प्रेयर है वो खुशवंत सिंह जो उनका पोता है वो भी जो है दिल से याद कर ले। In the school, the priest taught the children alphabet। स्कूल के अंदर जब वो गांव के स्कूल में जाते थे तो वहां पर जो स्कूल के प्रिस्ट थे, जो वहां के जो पुजारी थे या टीचर कह सकते हैं, वे उन्हें अल्फाबेट सिखाया करते थे। अल्फाबेट मतलब अनाराम वगैरह। मीन टाइम, उसी समय या जब खुशवंत सिंह पढ़ते थे उस समय की बात है। मीन टाइम मतलब उसी समय शी रीड स्क्रिप्चर्स। तो उनकी दादी माँ जो है वहीं मंदिर में बैठकर और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, अर्थात जो धार्मिक ग्रंथ थे वो पढ़ा करती थी, जिस दौरान वे जो है
अल्फाबेट सीखते थे उस दौरान की बात है। Arthur and his grandmother were settled in the city. अब कुछ समय बाद क्या होता है, लेखक और उनकी दादी माँ को शहर बुला लिया जाता है और वे जो है शहर के अंदर अपने जो है पिताजी और माता के पास में जो है सेटल हो जाते हैं। उनको वहां बुला लिया गया था। बट हियर शी कुड नॉट अकम्पनी हिम टू द स्कूल, परंतु यहाँ शहर में शी कुड नॉट अकम्पनी हिम, दादी माँ जो है वो अपने पोते का साथ नहीं दे पा रही थी, अर्थात स्कूल छोड़ने के लिए वो नहीं जा पा रही थी। बिकॉज क्योंकि he went to school by bus, स्कूल बस, क्योंकि अब यहाँ शहर में वो स्कूल जो है स्कूल बस से जाते थे। In the city, boy taught in English school and she could not help him in his lessons. In the city, शहर के अंदर boy taught in English school, शहर के अंदर ये जो खुशवंत सिंह जो है, जो यहाँ पर बॉय का मतलब वही है खुशवंत सिंह जी, वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। एंड शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज लेसन, और उनके जो लेसन्स होते थे उनमें जो है दादी माँ अब कुछ मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो जो है सारे इंग्लिश में हुआ करते थे। शी वॉज अनहैप्पी टू नो दैट, और वह खुश भी नहीं थी ये जानकर कि The school did not teach him about God, कि जो इंग्लिश स्कूल है वो बच्चों को या अपने पोते को जो है उनके वो जो है ईश्वर से संबंधित कोई भी बातें नहीं सिखाते थे, इसलिए खुश भी नहीं थी। She was very shocked when she knew about music teaching, लेकिन जब उनको ये पता चला कि खुशवंत सिंह को उनके स्कूल में म्यूजिक की शिक्षा भी दी जा रही थी, तो वे बड़ी शॉक्ड हुई, उन्हें बड़ा ही झटका लगा। She believed that, उनका ऐसा मानना था कि म्यूजिक was meant for low people, कि जो संगीत होता है वो लो पीपल के लिए, मतलब निम्न दर्जे के लोग जो हुआ करते हैं, जैसे गाने वाले, मांगने वाले, इन लोगों के लिए हुआ करता है। एंड फॉर जेंटल फॉग, और जेंटल फॉग मतलब कि कहना चाहिए कि पुराने जो फॉग है या जो लोक संगीत है उनके उद्देश्य से ये जो है ये म्यूजिक हुआ करता था। द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब कुछ समय बाद में लेखक जो है यूनिवर्सिटी चले गए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो विश्वविद्यालय में गए। ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, और वहां पर उन्हें एक जो है अब जो है उन्हें सेपरेट रूम मिल गया पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त चूंकि करने गए हो तो अब जो है काफी उनको जो है पढ़ना पड़ता था, इसलिए उन्हें एक सेपरेट रूम दिया गया। नाउ द लास्ट लिंक देम वाज ब्रोकन, और इस प्रकार से अब उनके बीच का अर्थात दादी माँ के बीच का और पोते के बीच का जो लिंक था, एक कहना चाहिए संबंध था, वो जो है टूट चुका था। दे हार्डली इवन सा ईच अदर, और अब मुश्किल से वो एक दूसरे से मिल पाते थे, देख पाते थे। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह जी का, इसकी हमने जो समरी ली है, इसका ये आधा पार्ट मैंने लिया है, इसका पार्ट नंबर 1 है ये, पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर इसको पूरी कंप्लीट की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।